सन्मति सागर जी महाराज की। पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता वो पवन है पुष्पदंत जी का। जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंती गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने खाने सोने में जो भी गुरु दोषी लगे। क्षमादान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म की ध्रुव गे। तुम जिनो आगम की रति ना करो। तुम जिनो मैं आई गुरु की कानिरा। तेरे चरण कमल से गुरुवर। अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। अंतिमी
पूजे नन्नामी नमन स्वामी दुःखक्को कम्मक्को लीलावो सुदे गमनम समय मरणम जिंगोड़ दामती हो दुमजम। बोलो हे स्वामी, हमसे मन से वचन से काय से क्रोध मान माया लोभ से सुबह से लेकर अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में दोष लगे हो लगाए हो, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र का जाप करना। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जोड़े बोले ओम नमः। सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी माता जी। दोनों हाथों को जोड़ें, आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस करके मुस्कुरा करके जय जय। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, दिमाग की अपेक्षा पेट कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। दिमाग की अपेक्षा पेट कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि पेट खाली होने पर संकेत तो देता है कि मैं खाली हूँ खाली हूँ। कुछ लोग महाराज कुछ लोग परेशान हैं, कुछ सच में परेशान हैं और कुछ सच से परेशान हैं। लोग परेशान हैं सचिन, लोग परेशान हैं कुछ सच से और कुछ सच में परेशान हैं। सच बोल दो तो भाषा समिति नहीं है, और नहीं बोलो तो बहुत अच्छी महाराज जी हैं, बहुत अच्छी महाराज जी हैं। यदि कोई चैनल हमारी प्रशंसा कर दे तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी कोई टिप्पणी मार दे तो बहुत चैनल बंद करो, चैनल बहुत खराब है। कैसा स्वार्थ का जमाना है, कैसी बेईमानी की भक्ति है। आज का आदमी ना सच को देख पाता है और ना सच को सुन पाता है। जब हम लोग आसाम गए, परीक्षा जी, जब हम लोग आसाम गए, उसमें महाराज साहब तो थे नहीं, हम 2 साधु थे, हम और प्रणीत छुल्लक जी थे, परब सागर जी महाराज साहब, प्रगल्भ सागर जी महाराज साहब। अब लोगों को पता ही नहीं कि दिगंबर साधा नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा, जो हजारों की भीड़ झुंड के झुंड देखने के लिए आते थे। मामा तिनसुकिया में देखें, तिनसुकिया में हजारों देखने के लिए आते, सिर्फ नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा। जब हम लोग दीमापुर नागालैंड की जेल गए थे, दीमापुर जेल गए संदीप भाई ललित, हम अपनी 37 साल की दीक्षा में 29 बार जेल होके आ गए, 29 बार जेल होके आ गए। तुम भी गए एक बार जेल गया? जाना मत, नहीं तो विनय छोड़ देगा, नहीं कोतवाली से छुड़वा देगा। निवेदन कर रहा हूं, 29 बार जेल गए। जब जेल में घुसे तो सारे बड़े, गुवाहाटी जेल गए, डिब्रूगढ़ जेल गए, धुबरी जेल गए, दीमापुर जेल गए, अहमदाबाद सेंट्रल जेल गए, बंगाल की सबसे बड़ी जेल बहरमपुर वहां गए। बड़ी बड़ी जेल 29 बार, छोटी मोटी में जाने का मन ही नहीं करता। बड़े काम में बड़े जेल जाओ। 29 बार जब जैसी जेल में घुसते थे सारे कहते यार जेल में अजूबा, इन्होंने कौन सा कांड किया, इन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया। नागा साधु हैं, जब उनको बैठा, अरे तो हमको ज्ञान देने आए हैं। जब कलेक्टर एसपी जेलर आगे सर आगे चलते थे हाथ जोड़ के, लेकिन हम जेल किसी का हाथ पकड़ने के बाद नहीं गए,
जेलर महोदय, वहां के एसपी, कलेक्टर हाथ जोड़ के जेल के अंदर सा सम्मान लेके गए और सा सम्मान छोड़ने आए। हम वैसी जेल गए, पन्नामा सम्मान सहित जेल गए, घसीट घसीट के अंदर लेके नहीं गए। यदि कभी तुम्हें जेल जाने का मौका मिले, अकेले मत जाना। विनय, अकेले मत जाना, किसी संत के साथ जाए, वो किसी संत के साथ जाओगे तो सम्मान सहित वापिस निकल के, नहीं तो बच्चू कोर्ट कचहरी करते करते जीवन निकल जाएगा, पर जेल से बाहर नहीं। छतरपुर जेल गए थे 86 में, पुष्पदन सागर महाराज, उनके साथ हम भी गए थे छोटे में। पहली बार जेल उनके साथ घुस गए, वो तो निकल गए, हमको पकड़ लिया। कैसे आए? हमने कहा मैं तो महाराज जी के साथ आए थे, हमको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, निकाल दिया, वहीं बैठा लिया था मेरे को 86 में। उस दिन के बाद अब इनके जब भी इनके आगे जाएंगे पीछे नहीं आना। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग सच में परेशान हैं और कुछ सच से परेशान हैं। सच से कुछ लोग परेशान हैं और कुछ सच से परेशान हैं। आज का आदमी ना सत्य को सुन पाता है, ना सत्य को देख पाता है। जब भी आप सूरज को नंगी आंखों से देखोगे, आंखें चकाचौंधिया जाएंगी। सूरज नग्न है, देख के बताओ, नहीं देख सकते, एक अवलंबन लेना ही पड़ेगा। एक लड़के की बारात जा रही थी, पूरी बस भर गई थी। बस उसका एक दोस्त मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। उसने चलो यार, चलो चलो चलो, बस तैयार है, आप भी चलो बारात में, आप भी चलो। उसने इतना ही पूछा, राम नाम सत्य है? इतना पूछा उसने, क्षमा, इतना पूछा, राम नाम सत्य है? वहीं पर मारा कोटी, धक्का मुक्की, लपट झपट, खून खराबा। बेवकूफ, मैं तो बारात लेके जा रहा हूं, तो कर राम नाम सत्य, मरघट नहीं जा रहा हूं, बारात लेके जा रहा हूं। सोचो, एक शब्द बोल दिया, उस सत्य राम का, यूं देखा जाए राम का नाम सत्य तो है, पर बोला कब जाता है? जब कोई, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? जब कोई मर जाता है तो उसको ले जाते समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। जो पगली बोल रहे उनके पीछे भी एक दिन बोला जाएगा, वो इस बात को भूल गए। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साकों से उड़ा, खाली पड़ा नींद है। सृष्टि सारी देख ले, पर यही अनित्य है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है। डोरियों से, आपने कभी सोचा हो कि सिर्फ पूरे संसार में, सुमित, पूरे संसार में जानवर मरता है तो कोई उसको बांध के नहीं ले जाता है, डाल के ले जाता है। सिर्फ आदमी मरता है तो उसको बांध के, रस्सी से अच्छी कस के बांध के मरघट ले जाते हैं। जब मर गया है अब उसको बांधने की आवश्यकता क्या? जब वो मर ही गया है अब उसको बांधने की आवश्यकता क्या? सोचो, आदमी ने मरने के बाद भी, आदमी पर मरने के बाद भी भरोसा नहीं है। कहीं पगला उठ के बैठ गया तो, कहीं उस चीज पर खड़ा हो गया तो। आदमी ने न जीते जी विश्वास पैदा किया, न मरने के बाद भरोसा कर पाया, चिंतन किया। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था। एक कफन पे ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्धि नाम सत्य है।
जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं, जब तक जिंदा थे तब तक कभी कोई सुख दुख पूछने के लिए नहीं आया। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं तब वास्ता, आज उनके कांधों पे कट रहा है रास्ता। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं तब वास्ता, आज उनके कांधों पे कट रहा है रास्ता। सृष्टि सारी देख ली पर यही अनित्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध आदमी न सत्य को सुन पाता है, न सत्य को नंगी आंखों से देख पाता है। संसार की इकलौती दिगंबर मुद्रा है। अच्छे अच्छे जब देखते हैं तो आंखों में पानी और नाक से नाक बहने लगती है। आंखें से पानी आता या नाक से पानी बहने लगता। और जब हम आसाम से लौट रहे थे, वहाँ के कोई आर्मी के ब्रिगेडियर जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे, चूँकि हमारा पहले से प्रोग्राम वहाँ रुकने का फिक्स था, उनका अचानक कोई प्रोग्राम बना तो उनको अचानक उस गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। अब वो मेरे महाराज खाली करना, हम अब तो भाई रात हो रही, अब तो दिगंबर साधु यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। हमने कहा एक काम करते हैं, ये 2 कमरे हैं, एक कमरे में हम शिफ्ट हो जाते हैं, पीछे के पोर्शन में आप अपने सर को रुका दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सोचो वहाँ के पूरी कम से 2000 बटालियन पूरे कैंपस को घेर के खड़ी थी। तो उनका जो कमांडेंट था बोले गुरुजी रात में कोई आपके साधु बाहर नहीं निकले। हम 2 साधु थे और जो 5-6 लोग साथ में थे, बोले मना कर देना कि कोई भी बाहर ना निकले, क्योंकि बोल दिया है कि देखते ही शूट कर देना। अब रात में बाथरूम आई शूट कर दिया तो वो शूट चलेगी पर बाहर का शूट नहीं होना चाहिए। अब छोटे महाराज जी को बाजी हमने के बाहर गए तो शूट, तो हमने कहा भैया, बोले गुरुदेव कोई भी 6 बजे तक बाहर मत जाना। अब जाएं तो जाएं कहाँ, पेट को मरोड़ते रहे, बैठे रहे। बस हमने कि बाहर गए तो शूट वो होगी कि नहीं, लेकिन शूट जैसे तैसे। हमने कहा एक काम, हमने जो कमांडेंट थे हमने कहा एक काम करना सर, जब आपके बॉस आ जाएं, ब्रिगेडियर जी आ जाएं, उनको एक बार लेके आना कि यार दिगंबर साधु यहाँ रुके हुए हैं। और मंजीत जी सर, उनका नाम था मंजीत सिंह जी। जैसे वो 8:30 बजे आए, दिसंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर का महीना था, अच्छी ठंडी थी। हम बाहर अंदर बैठे थे पार्टी पर। जैसे ही वो आए उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, हमारा श्री सर आए, सर हमके लेके, मैं तो बैठे ही था। जैसे ही आए वो खड़े हो गए हाथ जोड़ के। चूँकि सिख संप्रदाय में कोई भी संत महात्मा हो सम्मान बहुत देते हैं, इज्जत भी देते हैं। भले यदि कोई दिगंबर 13पंथी होता तो नहीं आता पगला, ये तो उनके हैं, ये तो 20पंथी वाले जाने का नहीं। पर अन्य संप्रदायों में ललित बाबू भेदभाव हमारे अपनों में है। अजैन तो भगवान मान के पूजते हैं। जितनी अच्छी व्यवस्था पूरे देश में श्वेतंबर समाज दिगंबर साधु की करती है, यदि कोई तो श्वेतंबर संघ कोई हमारे भवन धर्मशाला में आ जाए, अपन लोग उनको ऐसी हीन दृष्टि से देखते हैं जैसे कोई पापी हो। पर वो भगवान मान के, महाराज साहब, बाबा जी, महाराज साहब, गुरुदेव, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब, महाराज साहब। हम लोग कहाँ, महाराज जी कौन सा गांव था वो, जब अपन उदयपुर से निकले थे और अब हम लोग जा रहे थे माउंट आबू, एक छोटा सा कोई गांव पड़ा था, सिर्फ एक श्वेतंबर समाज का घर था। जो विनय बोला वो वाला गांव है। अब वहां पहुंचे तो एक श्वेतंबर, उसका बर्तन का व्यापार था। और जब आहार हुआ उसने सबको, जितने लोग आहार देखे उसने सबको बर्तन बांटे। बोले महाराज साहब ऐसा मौका फिर जिंदगी में हमको कहाँ मिलेगा। और दिगंबर का होता तो
अरे वो तो आते रहते, वो तो हर करते ही रहते, वो हमारे यहाँ तो बहुत साधु आते हैं। दिगंबर समाज ने गुरुओं को वो इज्जत सम्मान नहीं दी जो इज्जत सम्मान अजैन व्यक्ति देता है। इसलिए दिगंबर समाज को पगले बीमार होकर मर रहे हैं। दिगंबर समाज का 80% पैसा या तो वकील खा रहा है, या डॉक्टर खा रहा है, या फिर वास्तु ठीक करवाने में जा रही है। क्योंकि दिगंबर समाज के व्यक्ति बोली दिल से बोलते हैं पर रो रो के पैसा जमा करते हैं। जितने उत्साह से व्यक्ति बोलता है उतने उत्साह से व्यक्ति देता नहीं, जमा नहीं करता है। एक दो को छोड़ दो, विनय वगैरह को जो बोलते तुरंत पैसा फट से यहाँ बोली वहाँ पैसा जमा। ऐसे बहुत से लोग हैं। मनोज झांझरी कभी भी पैसा किसी भी काम का कुछ बोल दिया, घर बाद में पहुंचेगा, पहले भैया नंबर दो, क्या नंबर जमा। जब देना ही है तो क्यों रो रो के देना। जब चतुर्मास की स्थापना हो रही थी उस दिन अपन ने बोला था भैया एक दिन का वर्ष, एक दिन का पुण्यार्थी लाभार्थी, बहुत से लोगों ने नाम लिखा दिए। आधे लोगों ने जमाने की चतुर्मास हमारा पर्यूषण आने वाला है, लोगों ने पैसा जमा 21-25 हजार रुपये, लोग उसे छूट नहीं पा रहे हैं। और जो लाइव सुन रहे हैं जिनकी राशि बाकी है, पर्यूषण के पहले अपनी अपनी राशि जमा करवा देना। यदि 100% पुण्य प्राप्त करना है तो बोली हुई राशि का 7 दिन में जमा कर दो, 100% पूरा फल मिलेगा। और 7 दिन में ना कर पाओ तो 15 दिन में जमा करवा देना। 15 दिन में जमा करोगे 75% पुण्य मिलेगा। और तुमने महीने भर बाद जमा किया, दिया भी, पैसा भी जमा किया, 50% पुण्य कट गया। और चतुर्मास के बाद करवाया, पैसा भी गया और फल भी 0। और ध्यान रखना सिर्फ पास नहीं होना दान में, पास तो गधे भी हो जाते हैं। ऐसा रो रो के दान दिया गया दान बेकार है। ऐसा हमारा एक बार जाता पर संदीप भाई बैठा पर कहीं कुछ भी बोल दें फट से तुरंत बैंक में जमा करवा दो, एक कोई लपड़ झपड़ नहीं होना। क्यों? जब देना ही है क्यों इंतजार करना, क्यों महीना, क्यों 1 महीना 15 दिन बाद में। धर्म का पैसा जितना रोक के रखोगे उतना तुमको निर्माल्य का पाप लगेगा। स्थिति सामर्थ्य ना हो तुरंत बोली कि भैया 1 महीने बाद पैसा जमा कर देंगे, आपका पाप बच जाएगा। सामर्थ्य है, सपोज बोली बोल दी भैया 1 महीने बाद, सामर्थ्य नहीं है और तुम्हारे उसी समय तुम्हारी दुकान पर ऑफिस में इनकम टैक्स सेल टैक्स अफसर पहुंच गए, उनको बोलो भैया अब स्थिति नहीं है, तुम्हारे पूरे पत्ते खोल देंगे वो। और उनको बोलते साहब ऊपर से लोगों कि नीचे से लोगे, कहाँ से घर में पहुंचा दूं कि किसी आपके बीच के जो वो बोल रहा वो उसको दे दूं। फिर आदमी सेटिंग भैया फिर प्लीज मेरा नाम ओपन मत करना, वहां गुप्त देते और यहाँ पर एक पंखा भी दान देते तो 3 पुड़ियों का नाम लिखाते हो। एक व्यक्ति ने कुलचारा में पंखा दिया, 1100 रुपये दान दिए। बोले गुरुदेव एक पंखा सिले टंगवा देना मेरी ओर से। हम ठीक है, हमने कोई नाम, बोले हाँ नाम भी लिखवाना। उसने नाम दिया राम जी, श्याम जी, घनश्याम जी। अब जब भी जाता पंटन चलो राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम। आज तक कुलचारा में 3 पीढ़ियां घूम रही है, 1100 रुपये दान में 3 पीढ़ियां, राम जी श्याम जी घनश्याम जी। अब लेटो तो राम जी श्याम जी घनश्याम जी। कैसा दान है बाबू, है कैसा दान। राम जी घूम रहे हैं, श्याम जी घनश्याम जी, 3 पीढ़ियां एक साथ घूम रही हैं। आज वो दीप जलाएं, उसमें एक शायद कौन थे वो, कुछ लोग किशनगढ़ के थे, कुछ लोग हाथरस के थे। उनका बेटा जर्मनी में रहता, बाहर कहीं बाहर रहता है, वो भी लाइव सुनता है, अभी भी सुन रहा होगा। बोले पापा जी रोज़ सुनता हूँ मैं, महाराज जी को रोज़ सुनता हूँ। इसमें लाइव में हजारों लोग सुनते हैं, गृहस्थ नहीं सुनते हैं, साधु सन्यासी भी सुन रहे हैं। अपन बोलती है ऐसा है, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग सुनते मेरे को। अपन बोलते, ललित बोलती ऐसा है, और फिर लोग उसको प्रवचन में बोलते हैं अपने तरीके से। अब उस बंदे ने भी सुन लिया, बोले पापा। और फिर उसकी पिता ने कहा बेटा अभी यहाँ पर ये मंदिर का ऐसा ऐसा का, उसने पिता ने पूरा वीडियो में उसको दिखाया।
भगवान की प्रार्थना के दर्शन कराए। उस लड़के ने कहा पिताजी महाराज जी को बोल के हम इतना 3 लाख रुपए उस वहाँ देना चाहते हैं। दोपहर में वो सज्जन 3 घंटे गेट के बाहर खड़े रहे, रुपये लेके गुरुजी ये रुपया कहाँ देना है, या फिर चरणों में बेटे ने। हमने कि भाई हम लोग का पैसा FSN जो भी राशि हो वहाँ जमा। गुरुजी किस, हमने जिसमें देना हो उसमें देना। तो सोचो मिनटों में यहाँ बोला नहीं कि भैया ये राशि, और एक शब्द और बोल के गए, गुरुजी और कोई भी आवश्यकता हो आप सिर्फ बता देना। तुरंत ऐसे लोग भी हैं, पर ऐसे लोग उंगलियों पर गिनने वाले हैं, और नहीं रो रो के देने वाले रजिस्टर भर जाएगा। इसलिए जो जिनका बाकी है बोलियों का पैसा, चाहे शांति धारा की वो कोई भी बोली हो, परियोजन के पहले पूरा हिसाब दे के क्लियर कर देना। निवेदन कर रहा था सत्य को सुनना और सत्य को देखना झूठे व्यक्तियों का काम नहीं है। असत्य कभी सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, असत्य कभी सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। असत्य की भीड़ हो सकती है पर सत्य तो एलोन है, अकेला है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होगा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पर लांछन लग सकते हैं, सत्य को फांसी की सजा मिल सकती है, सत्य को विष का प्याला पीना पड़ सकता है, सत्य को सूली भी मिल सकती है, सत्य को अरावली की घाटियों में घास की रोटी भी खाना पड़ सकती है। पर सत्य परेशान तो हो जाएगा पर पराजित नहीं होगा। निवेदन कर रहा हूं दिमाग की अपेक्षा पेट कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि पेट खाली होने पर संकेत तो देता है भैया मैं खाली हो गया हूं, चलो कुछ डालो। पर बुद्धि कभी खाली नहीं होती, और बुद्धि खाली हो जाए तो सीधे आगरा या फिर बरेली ट्रीटमेंट लो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, वर्षा योग आज महाराज साहब के 41 दिन का जो व्रत चल रहा था, अष्टांगिका के पर्व से शुरू हुआ था 8 तारीख से 3 जुलाई से शुरू हुआ था, और आज महाराज साहब का उस 41 दिन के व्रत की सानंद निर्वीण पारणा महापारणा संपन्न हुई। और आज खूब बाजे बाजे पात प्रक्षालन भी हुआ, शास्त्र भेंट भी हुए। माता जी को 10-15 मिनट में पूरा बड़ा जो प्रोग्राम 3 घंटे का था वो 15 मिनट में हो गया। और दुनिया के कोई प्रोग्राम 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं है। अब इस चीज़ को हम सीख के आए ज्ञानमती माता जी के पास से। जब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में थे, उनका 1 घंटे 6 से 7 पूरा प्रोग्राम 12 महीने हमेशा लाइव आता है। उस समय हम लोग भी दोनों साधु थे, छुल्लक जी भी थे, 3 पिच्छियाँ थीं। सोचो पूरा रोज 20 मिनट स्वामी जी को अभिषेक शांति धारा में लगते ही लगते हैं, 20-30 मिनट लगते ही लगते हैं। उसके बाद फिर 10-12 मिनट बड़ी माता जी रोज बोलती हैं, और वो भी किसी न किसी पुराण का, किसी तीर्थंकर का, गर्भ कल्याण का, कुछ ना कुछ धर्म का मर्म ही देगी ज्ञानमती। कोई फालतू हमारे जैसी कहानी चुटकुले नहीं सुनाएगी। वो धर्म का, क्योंकि वो उस उम्र की बात उम्र के हिसाब से करती हैं। और फिर उसके बाद चंद्रमती माता जी आने वाले प्रोग्राम की यदि कोई रूपरेखा होगी तो उसकी बातें बतलाएंगी, अपनी बात भी बोल देंगी, माता जी का स्वास्थ्य भी बतला देंगी। उस 1 घंटे में हमने बड़े बड़े प्रोग्राम देख लिए। वहाँ लगा कि मुझे, हमने कि स्वामी जी का जन्मदिन था, 1 घंटे में जन्मदिन भी अच्छा हो गया, मेरा प्रवचन भी, चंद्रमती माता जी का प्रवचन, माता जी का आशीर्वाद, उपाध्याय श्री के सब 1 घंटे में पूरा प्रोग्राम जो 3 घंटे में होना था पूरे देश ने देख भी लिया और आनंद। क्योंकि आज का आदमी कोई भी लेंदी पसंद नहीं करता है। जिन साधुओं के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, 3-3 घंटे तक खींच रहे हैं। अब तस्वीर का चित्र अनावरण हो गया, 20 मिनट उसमें खराब करवाएंगे। फिर अब श्रीफल भेंट किए जाएंगे तो दुनिया भर के पगले जो कभी आते नहीं वो श्रीफल भेंट करने, सब वो भी पंचायत का श्रीफल भेंट करने आएंगे। वहाँ से उठाया, खुद का 20 रुपये का श्रीफल भी लेके नहीं आ पाते हैं, वहीं से उठाएंगे बोरी से,
पता कि चाहे नैने तैन ऐसी डुप्लीकेट भक्तियों से तो भैया अच्छा है। और फिर उसके बाद अब देव प्रज्वलन होगा, फिर 5-7 सृष्टियों के नाम बोले जाएंगे, उनको आने में 5 मिनट 2 मिनट बैठने में फिर भाषण होगा। इस प्रकार से 1-1.25 घंटा इस पागलपन में साधु सन्यासी मंच का खराब कर देते, पब्लिक का खराब कर देते हैं। और जब तक मंच गुरुओं के पास पहुंचता तब तक पब्लिक थक जाती है। अब तुम कुछ भी बोलोगे या तो खुजलाएगा या फिर मोबाइल देखते हेलो हेलो बाहर निकल जाएगा। क्यों? अब उसको सुनना नहीं है। पर हमने अपनी हस्तिनापुर के बाद से ये सब हमने फॉर्मेलिटी बंद कर दी। ना श्रीफल चढ़वाना, ना चित्र अनावरण करवाना, ना कुछ नहीं। डायरेक्ट सीधा माइक अपने पास लाओ। हमारे वर्ण जी डायरेक्ट मंगलाचरण करते हैं, उसमें पूरी सभा बंद जाती है। और सीधे उपाध्याय श्री उनको निवेदन करते हैं प्रवर्तक जी को, यदि निरापक जी का मन होता बोलने का तो वो भी 10 मिनट से ज्यादा वो कभी बोलते ही नहीं है। उसके बाद फिर प्रवर्तक जी और उपाध्याय जी अपनी बातें बोलते बोलते बोल जाते हैं। और फिर लास्ट में अपने पास 1.25 घंटे में हम आपको 4 घंटे का माल परोस देते हैं। 1.25 घंटे में, क्योंकि आज का आदमी सिर्फ गुरुओं को सुनना चाहता है, गुरुओं को देखना चाहता है। उनको न तुम्हारे दीप प्रज्वलन से मतलब है, न चित्त अनावरण से मतलब है, न तुम्हारी बोलियों से मतलब है, न किसी धनपति के सम्मान से उनको मतलब है गुरु से और गुरु के प्रवचन से। और वो सुनने को तुमको पूरा मिल ही नहीं पाता है। अब पूरे 5:30 बज गए, आशीर्वाद अब मेरे प्रतिक्रमण का समय हो गया। तो क्या तुम बेचारे छिलके छीलने के लिए आप यहाँ पर आए थे क्या? श्रावक उतनी दूर से श्रावक किस लिए यहाँ पर आ रहा है? सुनने के लिए, दर्शन के लिए, बैठने के लिए, गुरु को देखने के लिए। और वो भी ना मिल पाए तो बेकार है उसका। फिर सोचता गए तो थे, ना दर्शन मिले ना प्रवचन मिले। दिल के अरिमास, अब ट्रैफिक में फंस गया बेचारा, वो क्या करे? रक्षाबंधन के दिन कितने लोगों का पूरा दिन खराब हुआ। 200-500 लोग जो सुबह निकले 3 बजे पहुंचे, 3 बजे जो दोपहर में निकले शाम को 7:30 बजे, जब तक महाराज जी अंदर पहुंच गए। ना राखी मिली, ना घर में रह पाए, ना यहाँ पहुंच पाए, क्योंकि वहां से यहाँ तक आना बच्चों का खेल। जिनका गुरु से अटैचमेंट होगा, विपुल भाई देखो रोज ऑफिस छोड़ के यहाँ पर आ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज 1000 काम छोड़ के तरुण सागरम रोज सुबह आते हैं, पूरी गुरुओं की चर्या करवाते हैं, शिवाभिषेक करते हैं, बंदन दर्शन करते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, पूरा आहार व्यवस्था देखते हैं, और 12-12:30 फिर निकल के 2 घंटे पहुंचाने में लगते हैं। और दिन में ट्रैफिक बढ़ जाता है, कोई 3 बजे पहुंचता, कोई 3:30 बजे, और फिर उनको शाम को वापस आना। एक हर व्यक्ति नहीं कर सकते, वही कर पाएगा जिसके दिल में गुरु के प्रति अटैचमेंट का भाव है। मानस्तंभा सारांसी, मानस्तंभा सारांसी, प्राविमल जल, प्राविमल जल, सतखातिका, पुष्प बाटी, पुष्प बाटी, दाल बाटी नहीं पुष्प बाटी। दाल बाटी, दाल बाटी, रात में दाल बाटी याद आ रही थी। दाल बाटी नहीं, मामा जी क्या बोल रहे हो? दाल बाटी नहीं, पुष्प बाटी, पुष्प बाटी। हाँ, मानस्तंभा, मानस्तंभा सारांसी, प्राविमल जल, सतखातिका, पुष्प बाटी, प्रकारो, प्रकारो, नाट्यशाला, नाट्यशाला, द्वितीय मुपभवन, मुपभवन, द्वितीय द्वितय, द्वितय मुपवनम, द्वितय मुपवनम, वेदिकांत, वेदिकांत, धरुध्वजदा, ध्वजाद्या, 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 मानस्तंभा सारांसी,
मानस्तंभ सरांसी प्राविमल जल सतिकातिका पुष्प बाटी प्राविमल जल कातिका पुष्प बाटी प्राविमल जल सतिकातिका पुष्प बाटी प्रकारो नाट्यशाला प्रकारो नाट्यशाला दुतैमुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या दुतैमुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या दुतैमुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या। हाँ, प्रकारो प्रकारो नाट्यशाला दुतै दुतै मुपवनं मुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या 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 मानस्तंभ सरांसी मानस्तंभ सरांसी प्राविमल जल सतखातिका पुष्प बाटी प्रकारो नाट्यशाला दुतैमुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या दुतैमुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या। एक साथ 1 2 3 प्राविमल जल सतखातिका पुष्प बाटी प्रकारो नाट्यशाला दुतैमुपवनं वेदिकान्त ध्वजाद्या। एक बार फिर से इसी लय इसी सुर इसी आवाज में थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ाना है। 1 2 3 हाँ। प्राविमल जल सतखातिका पुष्प बाटी प्रकारो नाट्यशाला। बहुत सुंदर। आगे सालाह 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 कल्पद्रुमाणम 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 सुपरिवृत्तवनम सुपरिवृत्तवनम स्तूप स्तूप हमरावली स्तूप हमरावली चा चा प्रकारः स्फटिकोन्त स्फटिकोन्त नृसुर निसुर मुनिशवा मुनिसभा पीठिकाग्रे पीठिकाग्रे स्वयंभू स्वयंभू शाला कल्पद्रुमाणाम शाला कल्पद्रुमाणाम सुपरिवृत्तवनं स्तूप हमरावली च सुपरिवृत्तवनं स्तूप हमरावली च प्रकारा स्फटिकोन्ता प्रकारा स्फटिकोन्ता निरीसुरमुनि सभा पेटिकाग्रे स्वयंभू निरीसुरमुनि सभा पेटिकाग्रे स्वयंभू शाला कल्पद्रुमाणाम सुपरिवृत्तवनं स्तूपं रावली च प्रकारा स्फटिकोन्ता नृसुरमुनि सभा पेटिकाग्रे स्वयंभू। एक साथ 1 2 3 शाला कल्पद्रुमाणाम सुपरिवृत्तवनं स्तूप हमरावली च
प्रकारास्फटिकोन्ति निसुर्मुनिशवा पेटिकाग्रे स्वयंभू। अंतिम श्लोक नीचे का। वर्षेषु 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 वर्षांतर पर्वतेषु पर्वतेषु नंदीश्वरे नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु मंदिरेषु यावन्ति चैत्यायतानि चैत्यायतानि तनानि चैत्यायतनानि चैत्यायतनानि। नाना कहाँ लिखा? नाना नाना नहीं लिखा है, नानी लिखा है। नाना नहीं लिखा है महाराज जी, नाना नानी लिखा है, नाना नहीं लिखा है। यावंती चैत्यायतानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम जिन पुंगवानाम वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्यायतानि लोके यावन्ति चैत्यायतानि लोके सर्वाणि वन्दे जिन्पुङ्गवायना सर्वाणि वन्दे जिन्पुङ्गवायना। एक साथ 1 2 3। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु मुनीश्वरे यानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्यायतानि लोके सर्वाणि वन्दे जिन्पुङ्गवायना। एक साथ तीनों श्लोक पढ़ेंगे ऊपर से नीचे तक, बाण स्तंभ से। एक साथ 1 2 3। मणि स्तंभा सरांसी प्राविमल जल सतकातिका पुष्पवाटी प्रकारो नाट्यशाला द्वितीय मुपवनम वेदिकांत ध्वजाद्या शाला कल्प दुर्माणाम सुपरिवृत्तिवनम स्तूपम यरावली च प्रकारास्फटिकोन्त निरीसुर मुनि सभा पीठिकाग्रे स्वयंभू वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्यायतानि लोके सर्वाणि वन्दे। बोलो पूज्यपाद महाराज की, कुंद कुंद भगवान की, अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की। आदिनाथिका वेल आदिनाथिका वेल अजितनाथिका हाथी अजितनाथिका ओ संभविनाथिका घोड़ा संभवनाथ का घोड़ा अभिनंदन नाथ का बंदर नंदनाथ का बंदर सुमतिनाथ जी का चकवा सुमतिनाथ का चकवा पद्म प्रभु जी का लाल कमल पद्म प्रभु का लाल कमल सुपार्श्वनाथ का साथिया सुपार्श्वनाथ का साथिया चंद्र प्रभु का चंद्रमा चंद्र प्रभु का चंद्र लल्ला 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 जिनके वचनों में उद्धार
धर्म जिनका श्रृंगार, जिनके वचनों में उद्धार। धर्म जिनका श्रृंगार, तरुण सागरम पधारे ऐसे प्रसन्न सागर। पुष्पदंतिका मगर, पुष्पदंतिका मगर, शीतलनाथिका कल्प वृक्ष, शीतलनाथिका कल्प वृक्ष। प्रियांसिनाथिका गेंदा, प्रियांसिनाथिका ओ कांस्य पूजिका वेता, कांस्य पूजिका वेता। और विमलनाथिका सुकर, विमलनाथिका कर। अनंतनाथिका से, अनंतनाथिका से धर्मनाथिका वज्रदंड, धर्मीनाथिका वज्रदंड। शांतिनाथिका हिरण, शांतिनाथिका हिरण। ला 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 नाथिका बकीरा, कुंभनाथिका बकरा। ओ अरहनाथ की मछली, अर्घनाथ की मछली। ओ मल्लिनाथिका कला, मल्लिनाथ का कलश। सुब्रतनाथिका कछुआ, सुब्रतनाथ का कछुआ। ओ नवीनाथिका नीलकमल, नवीनाथ का नील कमल। ओ नेमिनाथिका संग, नेमिनाथ का संग। ओ लो पारसीनाथिका सर्प, पारसनाथ का सर्प। महावीर का सिंह, महावीर का सिंह। निर्देश की धरती, निर्देश की धरती। सोना उगली, उगली हीरे मोती। निर्देश की धरती, निर्देश की धरती। जिनवाणी माता, जिनवाणी माता तेरे चरना जो अर्पित हो जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता। हो बोलो पंच प्रविष्टि भगवान की।